मित्र, शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, सेमीकंडक्टर अध्ययन श्रृंखला के चौथे पार्ट में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक। इसके पहले सेमीकंडक्टर पार्ट 3 में हमने शुद्ध अर्धचालक के बारे में और उसकी चालकता के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पहला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक, और फिर अशुद्ध अर्धचालक दो टाइप के, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसके बारे में बढ़िया विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आज हम देखेंगे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था, जिसमें करंट का फ्लो के लिए कोई चार्ज कैरियर नहीं थे, वो करंट के लिए एक एक चार्ज कैरियर के लिए मोहताज था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलाने पर किस तरीके से उसमें चार्ज कैरियर्स की भरमार आ जाती है, और चार्ज कैरियर के दृष्टिकोण से वो एक कुबेर बन जाता है। तो बच्चों, यहाँ हम टू द पॉइंट सीखेंगे। द सेमीकंडक्टर हैविंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिला दें तो उसका नाम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मैं समझता हूँ क्लियर होगा। अब इसका असर क्या पड़ता है वो जरा देखेंगे। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा इसके पहले, कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज तो होती है, किंतु यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पहुँचने पर भी इसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, बहुत कमज़ोर होती है। अब इस कमज़ोर कंडक्टिविटी को कंक्वेयर करने के लिए अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिला दें तो हम देखेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़रा सा इम्प्योरिटी मिलाने से प्योर सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। स्मॉल अमाउंट का मतलब हो गया ppm, पार्ट्स पर मिलियन। यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा बहुत ही कम अमाउंट में, पार्ट पर मिलियन में थोड़ी सी इम्प्योरिटी अगर मिला दें तो जो हमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कई गुना उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी मिलाने का भी एक तरीका है। 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 10 टू द पावर 8 प्योर एटम ऑफ जर्मेनियम। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो 10 टू द पावर 8 प्योर एटम्स जर्मेनियम में से अगर हम 1 एटम मिला दें, 10 टू द पावर 8 प्योर एटम ऑफ जर्मेनियम में सिर्फ 1 एटम की इम्प्योरिटी मिला दें तो उसकी कंडक्टिविटी 16 टाइम्स, देखिए कितना इम्पॉर्टेंट बात है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और इस प्रकार से
किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलाने पर जो मटेरियल हमें जो क्रिस्टल मिलता है उस क्रिस्टल को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ये जो इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक एक बात आपको ध्यान से समझना है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग। इसको ध्यान से आपको समझना है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। और जिस इम्प्योरिटी को, जिस मटेरियल को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, उसको कहा जाता है डोपेंट। और डोपिंग प्रोसेस के पश्चात डोपेंट मिलाने पर हमें जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अथवा अशुद्ध अर्धचालक। अब यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, उसको ध्यान से आपको समझना है कि डोपिंग का मतलब ऐसे थोड़ी कि ऐसे मिला दिया। डोपिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। हम बहुत कम अमाउंट में जो इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं उसका जो पहला तरीका है ऑन हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, मतलब हीट करते हैं तो जो इम्प्योरिटी एटम है, जो अशुद्ध परमाणु है, वो क्या हो जाता है, प्योर क्रिस्टल में, जो प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है उसमें डिफ्यूज हो जाता है। और दूसरा आपका तरीका होता है बम्बार्डिंग प्योर क्रिस्टल विथ आयंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम, मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है उसमें इम्प्योरिटी एटम्स की बम्बार्डिंग की जाती है। वो बम्बार्डिंग करने के बाद इन रिच उसमें जो अशुद्धि है प्योर सेमीकंडक्टर में वो मिल जाती है। एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, इस प्रकार आपने देखा कि डोपिंग के बाद यानी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप का होता है और वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स कि किस टाइप का आपने इम्प्योरिटी एटम उसमें मिक्स किया है। तो पहला बनता है बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दें। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जैसे आपका फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि। पेंटावैलेंट एलिमेंट का मतलब हो गया कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा आपका बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जैसे आपका बोरान, एल्युमिनियम और इंडियम, ये मिला दें तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब आगे हम देखेंगे कि ये एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कि ये दोनों बादशाह हैं। सारी की सारी डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनेगी वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आइए हम इस प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को ध्यान से अगर आप समझ लेंगे
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इफ अ pentavalent impurity atom such as phosphorus, antimony, arsenic is added to pure germanium or silicon crystal, तो जो क्रिस्टल मिलेगा उसको अपन कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्यों इसका नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्या फर्क पड़ा आखिर इसकी सेहत में, इसकी कंडक्टिविटी में, वो अपन देखते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि जर्मेनियम या सिलिकॉन है, ये अपने नेबरिंग जो 4 एटम्स हैं उनसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये काम हर एटम करता है जर्मेनियम या सिलिकॉन का। इस प्रकार से हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए उपलब्ध नहीं होता। पर अगर हम इसमें क्या करें, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दें। ये देखिए यहाँ पर ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ये मिली हुई है एंटीमनी। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो एंटीमनी के हैं, आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटीमनी एटम 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। भैया अगर यहाँ पर जर्मेनियम होता, अगर यहाँ पर जर्मेनियम होता तो ठीक है, जर्मेनियम आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते। यहाँ एंटीमनी का जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर, इसके चारों ओर जो ये 4 जर्मेनियम एटम दिख रहे हैं, तो एंटीमनी के 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो पड़ोसी जर्मेनियम एटम हैं उनसे मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। फिर रिपीट करूंगा, एंटीमनी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन, देखिए रेड कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रेड कलर के 5 इलेक्ट्रॉन एंटीमनी के थे, जिन्होंने 4 ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री बच गया। 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ई रिमेन्स बाउंड विद वेरी स्मॉल एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको फिर रिपीट करूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो पांचवा आपका इलेक्ट्रॉन है ये बच जाता है, और ये बहुत ही कम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये बंधा रहता है। और आपको पता है कि इतनी एनर्जी बड़े आसानी से आपको मिल जाती है। एक्सटर्नल बाहरी साधन से इतनी एनर्जी हम आराम से दे सकते हैं। तो thus the 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी एटम बिकम्स फ्री। जरा सा एनर्जी अपन ने इम्पार्ट कर दिया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ध्यान रखिएगा सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इतनी एनर्जी बड़े आराम से उसको बाहर से दी जा सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ा फ्री मिल जाता है इसमें। ये एक एटम की बात कर रहा हूँ, एक एटम में आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। अब इस तरीके से तो लाखों करोड़ों हजारों एटम्स हैं, एक क्रिस्टल है, तो इस तरीके से हमको इस एक लाखों करोड़ों क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटी मिलाने पर मिल जाते हैं। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, सिंस अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड विच एक्ट्स एज द चार्ज कैरियर। भाई चार्ज, ये जो फ्री आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। अब ये क्रिस्टल में जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पर किसकी वजह से मिला? ये मिला इम्प्योरिटी की वजह से। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो द क्रिस्टल इज कॉल्ड एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेचर का चार्ज कैरियर आपको मिल रहा है। तो इस कारण से इस क्रिस्टल का नाम, इस सेमीकंडक्टर का नाम पड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और चूंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है? इंक्रीज। इस कारण से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है।
अब चूंकि ये पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी जो अपन ने मिक्स किया, इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दान में दे दिया, और अपना फ्री इलेक्ट्रॉन दान में देने के कारण इसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। और इसी की वजह से जो प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन था, जो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एक चार्ज कैरियर के लिए मोहताज था, अब इस बहुत जरा सी इम्प्योरिटी मिलाने पर ये चार्ज कैरियर के दृष्टिकोण से कुबेर हो गया, भयानक चार्ज कैरियर हो गए। और अब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बड़े आसानी से हो सकती है, करंट का फ्लो बड़े आसानी से हो सकता है। अब ये आपका जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड इन रूम टेम्परेचर। मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी मैंने बताया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी इसको मिल सकती है, और ये अपना कंडक्शन बैंड में बड़े आराम से जा सकता है और मूव कर सकता है। आइए आगे समझते हैं अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डोपिंग। ये डोपिंग की जो प्रोसेस है, जो उसका कंसंट्रेशन है डोपिंग का, मतलब इम्प्योरिटी मिलाने का, तो जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी आप मिलाएंगे उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर मिल जाते हैं। अभी प्योर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था, टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ चार्ज कैरियर मिलते थे। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही इस इम्प्योरिटी की वजह से लाखों करोड़ों चार्ज कैरियर मिल गए, और उसकी वजह से करंट का फ्लो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में संभव हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है कि सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो जनरेटेड थर्मली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि इस इम्प्योरिटी मिलाने के बाद भी कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक के टूटने से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और वो आप इसके पहले पढ़ भी चुके हो कि उसको थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उतना ही होल भी आपके फ्री होंगे। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम एनी से रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड, ध्यान रखिएगा, एनी का मतलब यहाँ पर हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड, और एनएच से रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहाँ नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन वैलेंस बैंड। तो अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना है, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ 90%, लगभग 90% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की वजह से मिलते हैं, और मात्र 10% आपका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से उतने ही होल मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फिर से इसको रिपीट करूँगा बार बार, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और होल यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। यानी यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि Ne की वैल्यू NH से बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वालों की जो संख्या है वो नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज़्यादा होती है। Ne इज मच ग्रेटर देन NH। इसीलिए आपको ये चीज़ दिमाग में बैठानी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, यानी बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे एनर्जी बैंड के फॉर्म में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। एनर्जी बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये ऊपर आपका ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है और ये बीच में आपका दिख रहा है डोनर एनर्जी लेवल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। फिर से इसको रिपीट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास में होता है। कंडक्शन बैंड और इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जैसे ही हम इसको बाहरी साधन से मिलती है, ये डोनर वाले जो इलेक्ट्रॉन है डोनर एनर्जी लेवल के, ये जंप करके पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। और ये बीच में जो आपका ये दिख रहा है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते। तो फिर एक बार रिपीट करूँगा, जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कंडक्शन बैंड के पास में, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी से ये बंधा होता है, बाउंड होता है। इतनी एनर्जी इसको बड़ी आसानी से हम बाहरी साधन से दे सकते हैं। अब इसमें जो कंडक्शन बैंड में एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी स्टेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज स्लाइटली बिलो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने जो अभी आपको समझाया और बताया कि जो आपका लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है, ये कंडक्शन बैंड में जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, उस लोएस्ट एनर्जी स्टेट से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर नीचे ही होता है, और इसको इसीलिए इसको कहा जाता है डोनर एनर्जी लेवल। इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, और हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर जो पढ़ेंगे, दोनों से मिल करके बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती हैं जिनसे हम विभिन्न प्रकार के काम ले सकते हैं। तो मित्रों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें एक दूसरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध अर्धचालक पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।